नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे प्रतापगढ़ में आए बवंडर को लेकर। दरअसल बवंडर तूफान का कहर प्रतापगढ़ में देखने को मिला, जिसने एक शख्स की जान ले ली। रानीगंज कोतवाली इलाके में बवंडर तूफान का कहर देखने को मिला, जिस वजह से तूफान के दौरान पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं ग्राम प्रधान समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस तूफान की चपेट में आने से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में ये बवंडर आया था। आधा दर्जन गांवों में इस बवंडर ने भारी तबाही मचाई। सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ नजर आया। वहीं तूफान और तबाही के बाद एसडीएम भी इलाके का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल ये भूकंप के झटके देर रात को महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सीतापुर समेत कई जिलों में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को करीब 1:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। इसका केंद्र लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 82 किलोमीटर गहराई पर रहा। हालांकि अभी तक जानमाल के किसी तरह के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं मिली है। झटकों के चलते ही लोगों की नींद भी खुल गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। वहीं जन्माष्टमी मना रहे लोग भी घबराकर पंडालों से बाहर निकल गए। लोगों के मुताबिक झटका इतना तेज था कि घरों में रखे कूलर, फ्रिज समेत कई उपकरण हिलने लगे। बुलेटिन में बात करेंगे राजधानी में बढ़ते हुए मौसम के मिजाज की। दरअसल बारिश की वजह से मौसम का एक अलग मिजाज देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ में समेत कई यूपी के इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। बता दें कि यूपी के अलग अलग इलाकों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। इस बीच लोगों में बेसब्री से बारिश का इंतजार चल रहा है। वैसे तो 1-2 दिन से बादल छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ समेत यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच आपस में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मैनपुरी में पुलिस चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। इस गोली में घायल एक बदमाश हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। मामला बिछावा थाना क्षेत्र के फर्दपुर गांव के पास का है, जहां पुलिस के मुताबिक थाना प्रभारी बिछवा अमित कुमार सिंह चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, तो बाइक सवार पुलिस को दौड़ाने लगा, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। उसमें इदरीश है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है। भोगांव से गैंगस्टर में ये वांछित चल रहा था। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। इस संबंध में उसको अस्पताल में भेजा गया है और वांछित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई पुलिस भी जख्मी हुई है? और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ चलाया, अपने को सुरक्षित रखते हुए उसके ऊपर फायर किया। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए। फर्रुखाबाद से बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसकी वजह से 8 साल की मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। थाना कमालगंज क्षेत्र के लोहिया नगर से मंदिर प्रबंधन और बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया। दरअसल मंदिर में प्रसाद लेने गई 8 साल की बच्ची को करंट लग गया। ये करंट मंदिर के गेट पर था, जिसके बाद गेट को छूते ही बच्ची की करंट लगने से तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या शाम को तो सब हो गया प्रोग्राम बढ़िया सा, और सुबह तो हम लोग सब लोग सो रहे, तो बच्चे यहाँ आए होंगे तो प्रसाद असा लेने, तो यहाँ तो वो गेट पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई, तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं, उसमें चिपक गई।
जी पड़ोस वाला था, गली के सामने वाला। हुआ था। क्या नाम था बहन का? अंजू। कितने साल की थी? 8-10 साल की थी। सजावट वही थी तो उसमें ये नहीं पता है किरण कैसे आ गया, तो मतलब वो गेट ठोकना के लिए गई थी तो गेट उसने पकड़ लिया। डिप्टी सीएम इन दिनों उन्नाव के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सीएचसी का दौरा किया और व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और टोल प्लाजा स्थित गौशाला के स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। दरअसल उन्नाव आते समय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कानपुर टोल प्लाजा स्थित सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया। करीब 10 मिनट तक वहां संरक्षित गौवंश को देखा, उनकी व्यवस्थाओं को परखने के लिए चारे पानी का भी जायजा लिया। वहां से निकलने के बाद नवाबगंज के बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर को उन्होंने चेक किया। साथ ही दवाओं का स्टॉक भी देखा। उस दौरान पेयजल की समस्या के लिए भी सीएचसी अधीक्षक को डिप्टी सीएम ने फटकार लगाई। उनको सकुशल स्वस्थ करके उनके घर भेजें और पूरे प्रदेश के मरीजों को। सर गौशाला का निरीक्षण क्या, वहाँ क्या हालात देखने को मिले? गौशाला भी अच्छा था। अब तक सर क्षेत्र में इस बार बहुत कम फसल बोई गई, आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। देखिए आवारा पशुओं के लिए लगातार हम निराश्रित गोवंश के लिए जी स्थान बना करके उनको संरक्षित कर रहे हैं, उनको चारा उपलब्ध करा रहे हैं। फिरोजाबाद में बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए वो दिखाई दिए। फिरोजाबाद में श्री कृष्ण शोभा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया। शिवपाल यादव ने कहा कि यदुवंशियों की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि अभी सुधार की जरूरत है, प्रयास किए गए लेकिन अभी जरूरत है। अपने पत्र को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो पुराणों में पढ़ा है वही मेरे पत्र में लिखा है, उसे कौन किस रूप में देखता है ये उसकी अपनी सोच है। बता दें कि शिवपाल यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बधाई पत्र लिखे थे कि समाज में जब कोई कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनाधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल ग्वालों के सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। मैंने कृष्ण के बारे में जो पुराण में पढ़ा कोई बात नहीं कही, और अगर आप लोग और किसी को रोक नहीं सकते हैं, कौन अपने क्या समझे क्या सोचे उस पर तो हम कहना नहीं चाहते। जो मैंने पुराणों में पढ़ा है उस बात को कहा। अरे जी, एक हमीरपुर वाले मामले में मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी में जंगल राज है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या है वास्तविकता? अब उनका जवाब हम नहीं दे सकते। मायावती के बारे में हम कुछ नहीं पूछ सकते। आपकी नज़र में कैसी कानून व्यवस्था है, क्या है? देखिए कानून व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। फिरोजाबाद में सपा नेता पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद उसकी पत्नी ने इस आरोप को खारिज किया है। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी निवासी सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर आरोप लगाया गया है। जसराना क्षेत्र की महिला ने बताया कि नेता ने रिवॉल्वर से धमकाकर उसके साथ घर में दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला ने नेता पर आरोप लगाते हुए थाना शिकोहाबाद में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि महिला के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। समाज सेवी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा राम कैलाश यादव ने लगवाया है, तो मैं इसकी निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। मेरे घर में 2 कैमरे लगे हैं, एक सामने घर में लगा है और एक यहाँ पे भी लगा है। सुलझ जाए, हो सकता है थाने तक ना पहुँचाया जाए, इस वजह से मैंने इनका सब लोगों को यहाँ बुलवा के, ये सर हमारे पुराने प्रधान भी रहे, 2012 में प्रधान रहे थे, एक सामाजिक आदमी है, तो हमने सोचा कि प्रधान जी के यहाँ जाके सब लोग हम सिल देंगे इस मामले को, तो नहीं सिल पाया। तो लेकिन सर ज्वलनशीलता कारण ये सर फर्जी मुकदमा का एप्लीकेशन दिया था, उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 6 तारीख को इन्होंने अपने आवास पर बुलाया उसके, और किसी समझौते की बात चल रही थी, उसको बुलाया था और उस दिन उसके साथ जो है जो महिला आई घर पे उसके साथ जो भी है अनैतिक कार्य किया।
संभल में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। दरअसल जल भराव की समस्या से यहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रामीण अंचलों में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है जिससे कि गांव में गंदगी ना हो और गांव के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो सके। जिले के जिलाधिकारी ने भी ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि किसी भी गांव में कहीं पर भी जल भराव और गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी पाए जाने पर विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ऐसा ही एक मामला जल भराव और गंदगी से जुड़ा हुआ जो कि असमोली विकासखंड के गाँव मढ़न का सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर जल भराव और रास्ता बनवाने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया है। असमोली विकासखंड के गांव मढ़न की जनता ने नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। खास बात यह है कि जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की तो ग्राम प्रधान ने कहा कि मुझे जब तक सरकार से पैसा नहीं मिलेगा इसको नहीं बनवा सकता। ये इसी तरह चलता रहेगा। आप जहां चाहे शिकायत के लिए चले जाएं। आखिरकार हर साल लाखों रुपए की तादाद में सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है। इस स्थिति में आखिरकार वो पैसा कहां जाता है? इससे ऐसा लग रहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में गांव में गंदगी और जल भराव के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान, सचिव और सफाई कर्मचारी से कई बार की है लेकिन इसका निस्तारण नहीं हुआ है। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 14 अगस्त को माधवगंज में विकास नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है, जिसके बाद इन पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस को तीनों के भागने की सूचना मिली, जिसके बाद बूढ़ा नहर पुल से भागने का प्रयास करते वक्त पुलिस ने तीनों की घेराबंदी कर कमल यादव, दीपक और मिथुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो उसमें पुलिस लगी हुई थी। आज चेकिंग के दौरान जो है सुबह उसमें नामजद जो अभियुक्त है उनमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कमल यादव, दीपक यादव और मिथुन यादव, ये तीनों लोगों को जो है ये नामजद थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बाकी जो शेष बचे अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की गई। बुलेटिन के आखिर में बात 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर जो मारपीट में तब्दील हो गया। दरअसल पूरा मामला कन्नौज का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। कन्नौज में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं वायरल वीडियो सौरिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।